हम पिछले दिनों में ये कह रहे थे कि हालेलुया प्रभु की वाचा का संदूक के बारे में। प्रभु की वाचा का संदूक ओबेदेदोम का घर में रखा गया था। वो एक्चुअली रखना था, दाऊद राजा था, दाऊद का द्वारा बनाया हुआ परमेश्वर की घर में बनाकर रखना चाहिए थे। हालेलुया मिलाप वाला तंबू में रखना चाहिए थे, लेकिन दाऊद डर की वजह से उस वाचा का संदूक को ओबेदेदोम के घर में रख दिया। ओबेदेदोम के घर में जब वो 3 महीना रहने की वजह से ओबेदेदोम बहुत ज्यादा आशीष पाया। हम ये जानते हैं कि वाचा का संदूक क्या है। वाचा का संदूक वो है जो परमेश्वर की परमेश्वर की उपस्थिति को उतारने वाला, परमेश्वर की सामर्थ्य को उतारने वाला। आज वाचा का संदूक हमारा दिल है, परमेश्वर की मंदिर हम हैं, और हमारा मन है परमेश्वर का वाचा का संदूक। उसी के अंदर प्रभु की अभिषेक आत्मा और सामर्थ्य उतरता है। हम देखे वाचा का संदूक की वजह से हालेलुया ओबेदेदोम इसलिए वो पाया, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बंदा था। सबसे पहले थे ओबेदेदोम का जीवन में उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बंदा था। दूसरा था उनके कारण हालेलुया लोग लज्जित होते थे। प्रभु उनके जीवन होने की वजह से, जीवन में होने की वजह से लोग लज्जित होते थे। आज हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला हो और हमारे द्वारा लोग लज्जित होने पाए। हालेलुया ओबेदेदोम के घर में प्रभु की वाचा का संदूक रखने की वजह से हालेलुया दाऊद राजा तक लज्जित हुआ। आज हम प्रभु की ग्रहण होने की धरती का हरेक धनी लोग, हरेक पैसा वाला लोग हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया वचन को आप लेकर चलते हैं, इसी की वजह से लज्जित होना है। ये है प्रभु की वजह। प्रभु ने ये वाचा का संदूक के अंदर क्या क्या रखा है। कृपा करके आप इसको एडमिट महिमा में तेरे को पिटाई करेंगे तो उसको क्यों छूटता है। हालेलुया प्रभु आशीष दे। हालेलुया क्योंकि हम आपका वचन सुनने वाला कम से कम 25 लोग मेरे साथ फोन में, आप बोलेगा तो उनको डिस्टर्ब होता है। दूसरे ये फोन रिकॉर्ड होता है, वो यूट्यूब में जाता है। यूट्यूब में भी आपकी गलत आवाज, आप घर में जो बुलाते हो आवाज, इसलिए हम कहते हैं म्यूट पे रहे, आपको सुनाई दे रहा है। आपको हालेलुया बोलना, वहीं आप हाथ उड़ाकर नाच गाना करो, कुछ भी आप करो, लेकिन वहीं बोलिएगा, आपका माइक से दूसरे को ना सुनाई देने पाए। हालेलुया हमने ये बोला, प्रभु ने बोला वाचा का संदूक को बनाओ। वाचा का संदूक बबूल की वृक्ष की लकड़ी से बनाया गया। बबूल का लकड़ी मरुस्थल में, धूप काल में, बारिश काल में और बहुत बड़ा आंधी तूफान में पैदा होने वाला, बढ़ने वाला एक वृक्ष है। वो ये दिखाता है, एक साधारण मनुष्य को दिखाता है। साधारण मनुष्य हमारी तरह जो मनुष्य है, सबसे गंदे नाले कीड़े में पड़े हुए व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर ने बुलाकर पवित्र स्थान में प्रभु की महिमा का सिंहासन के सामने लेके आया। हालेलुया उसको ये लिखा है, उसी वाचा का संदूक वो बबूल का लकड़ी के द्वारा जो बनाने के बाद उसको चारों मोर हालेलुया सोने से मटाने के लिए प्रभु कहता है। सोने से मटाने का मतलब परमेश्वर हमको जो गंदे में पड़े थे वहां से लाकर प्रभु की पवित्र वचन के द्वारा, प्रभु की पवित्र सामर्थ्य के द्वारा हमको मटाकर एकदम सुंदर और एकदम प्रभु की योग्य बनाया। हालेलुया इसलिए हम बोला आज से जो प्रभु में आया वो हालेलुया नए सृष्टि है, पुराना खत्म हो गया। हालेलुया हम प्रभु में आ गया तो प्रभु ने अपनी सोने का सामर्थ्य के द्वारा, हालेलुया सोने का शक्ति के द्वारा हमको अभिषेक करके एक नया सृष्टि बनाया। हम पुराना नहीं है, हम खत्म हो गया, नया बन गया। हालेलुया उसके बाद उसको एक हालेलुया डंडे उस बनाना, उसको भी सोने से मटवाना बोला, क्योंकि वो उसको अलुंगों के खड़ों में डालने के लिए बोला, क्योंकि वाचा का संदूक को उठाने के लिए वो वाचा का हालेलुया उसके अंदर ये लिखा है। निर्गमन का किताब एक बार मैं आपको पढ़कर सुना, मेरे बहुत अच्छे लगा हुआ वचन। निर्गमन का किताब 25 का 15 के अंदर लिखा है। हालेलुया ये जो डंडे हैं संदूक के कंधों में लगे रहे और उससे अलग ना किए जाए। देखो हालेलुया मतलब है
हम लोग प्रभु की दासों के अधीन में आते हैं, प्रभु के दासों में से आप कभी हटना ना पाए। प्रभु की दास को हालेलुया प्रभु ने उनको भी प्रभु की वाचा का संदूक को उठाने के लिए हालेलुया उसको भी अलुंगे को उसी को लकड़ी को उस डंडे को सोने से मटवाया है, पवित्र आत्मा से भरपूर किया हुआ। वही लोग है जो आपको उठाता, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा प्रभु की सेवा करने वाला लोग आपको उठाने के पीछे कारण है। प्रभु चाहता है कि कभी आप उनसे अलग ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन के अंदर लिखा है, पत्रोस प्रेरितों का कामों में ये लिखा है, तुम ये टेढ़ी जाति से अलग होकर हालेलुया बपतिस्मा पाओ, उद्धार पाओ, मन परिवर्तन पाओ, प्रार्थना का जीवन खाओ और प्रेरितों से शिक्षा पाते रहो। ये प्रभु की बिल्कुल आज्ञा है, पहली कलीसिया को बोला वो आज्ञा है। यहाँ बोलता है डंडे को बनवाकर उस अलुंगों के कड़ों में से डालकर हालेलुया उसको हालेलुया हमेशा उसके अंदर रखना है। हालेलुया मैं आपको यह बताने के लिए चाहता है, आप परमेश्वर की चरणों में जब आते हैं हालेलुया आपको सहायता करने के लिए, आपको अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा से नियुक्त लोग हैं, उनकी बातों को आप उल्लंघन न कीजिए, उनके साथ आप चलते रहिएगा। हालेलुया आगे प्रभु ने बोला इसको बनाने के बाद 3 चीजों को उसके अंदर रखना है। सबसे पहले प्रभु ने बोला उसके अंदर रखना है हालेलुया उसके अंदर रखना है प्रभु का इब्रानियों का पत्री 9:4 के अंदर लिखा है क्या क्या चीज से उसके अंदर रखाया जाएगा। इब्रानियों का पत्री मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इब्रानियों का पत्री 9:4 के अंदर लिखा है हालेलुया उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने का मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का वर्तमान और हारून की झड़ी जिसमें भूल आ गए थे और वाचा की पटियाम रखना है। हालेलुया 3 चीज रखना है, वाचा का पटियाम और क्या बोलते हैं अहरोन का झड़ी जो फूले थे और जो कलियां लगे थे जो भूल गए थे और बादाम लगे थे। हालेलुया ये क्यों रखना चाहिए? हालेलुया हमने पिछले दिनों में पढ़ा था कि हालेलुया वाचा का उस जो वाचा का पटिया को क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जब तक परमेश्वर का वाचा का संदूक जो हमारे दिल के अंदर है, परमेश्वर का वचन नहीं तो आप अधूरा है। वचन के अनुसार आपको चलना, वचन आपके दिल में रखना। आगे हालेलुया उसके बारे में बहुत कुछ मैंने बोला पिछले पूरे हफ्ता, उसी के लिए मैं आज बहुत जल्दी जा रहा हूँ। हालेलुया आगे रखना है हालेलुया अहरोन का झड़ी जो बलवा किया इस्राएली लोगों के बीच में, प्रभु की दास के विरुद्ध में बलवा किया, उसी बलवा किया हुआ उसी के याद में प्रभु ने बोला वाचा का संदूक के अंदर उसी हालेलुया अहरोन का झड़ी को रखो, जो कलियाम ले गए थे, जो भूले आए थे, जो और भले आए थे, बादाम का भले आए थे उसको रखना। क्योंकि हमारी हालेलुया बलवा के बारे में हमेशा याद रखे। और दूसरा है परमेश्वर की हालेलुया इच्छा को जाने। आप हमेशा भले भले व्यक्ति है, हालेलुया प्रभु का अभिषेक के द्वारा चलने वाला व्यक्ति है। तीसरा चीज है मन्ना से भरा हुआ सोने का वर्तमान। हालेलुया ये क्यों रखना जरूरी है? हालेलुया सोने का वर्तमान इसलिए रखना है, हालेलुया सोने के मन्ना से भरा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए इस्राएली लोगों को इब्रानी लोग कहा जाता था उस समय। इब्रानी लोगों को हालेलुया मिस्री की गुलामी से निकाल कर लाल समुद्र पार कर हालेलुया मरुस्थल में प्रभु ने उनकी बलवा की वजह से, उनकी कुटकुटाहट की वजह से 40 साल मरुस्थल में चलना पड़ा। उसी 40 साल प्रभु ने उनको ना बोना पड़ा, ना हालेलुया ना उनको खेती करना पड़ा, ना कुछ भी करना पड़ा। प्रभु ने स्वर्ग से मन्ना खिलाया। मालूम है कम से कम 40 लाख लोग थे, 40 साल उनको खिलाया। उसी की याद में प्रभु ने हालेलुया उसी वाचा का संदूक के अंदर सोने का वर्तमान को मन्ना से भरा हुआ। क्योंकि हालेलुया हमारे अंदर जब प्रभु की वजन का हालेलुया वजन को
वो रखता है, तब हमको ये याद आना है कि वजन का पाटुका रखना है, हालेलुया, वजन का पाटियाम रखना है, साथ साथ हालेलुया प्रभु की भुले भले अभिषेक को रखना है, और प्रभु को धन्यवाद के साथ हम हमेशा बोलने वाला होना चाहिए। प्रभु जी अभी तक मुझे चलाया, हमारा पिता लोगों को चलाया, हमारा वर्ग को चलाया, हमारे वंश को चलाया, आगे भी तुम चलाने की योग्य। हालेलुया। सबसे पहले है एक धन्यवाद का दिल आपके अंदर होना चाहिए। आज तक जो प्रभु ने आपको रखा है एक धन्यवाद का और एक खुशियां का दिल होना चाहिए, भले भले और आनंद का दिल होना चाहिए कि एक हालेलुया एक धन्यवाद का दिल के साथ एक खुशियां का दिल होना चाहिए। तीसरा है वचन का दिल, उसी के अंदर परमेश्वर की वचन हालेलुया सामर्थ्य उतरता है। हालेलुया हमको ये ध्यान करना है। हालेलुया हम ये देखा है वचन के अंदर लिखा है, सबसे पहले मत्ती सुसमाचार आज बेटी भी बोला 6:33 के अंदर बोला है, हालेलुया सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की खोज में रहो, उसके साथ तुमको सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया जब हम परमेश्वर की काम अगर करेगा तो प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, प्रभु आपके लिए चमत्कारी कार्य करेगा, प्रभु आपके लिए खुशियां देगा, प्रभु आपकी जीवन को आनंद करेगा। हालेलुया आप देखा है मन्ना है वो उस तरीके का चीज से प्रभु ने बोला जो लोगों जितने लोग घर में हैं उन्हीं के लिए मन्ना को निकालना, उसके बाद जो मन्ना जो बच जाएगा तुमको जो खा सकता है उसी मन्ने को तुम अपने अपने पास उठाइए। हालेलुया क्योंकि मन्ना 24 घंटे के बाद वो सड़ जाता है। सिर्फ शुक्रवार को सिर्फ शनिवार का भी मन्ना शब्द का भी मन्ना उठा सकता था, वो 48 घंटे के लिए रहता था, बाकी पूरी मन्ना 24 घंटे के लिए। लेकिन देखो परमेश्वर हालेलुया जो वजन के अंदर 40 साल से हालेलुया और आगे वो सोने का मर्तमान के अंदर जो रखा हुआ मन्ना अभी तक उसको सड़ा नहीं। क्यों? परमेश्वर की वचन के अनुसार जो व्यक्ति चलता है उनके जीवन में भले भले और आनंद से रहता है और खुशियों से रहता है, जिसके अंदर धन्यवाद का मन हो उनके जीवन में प्रभु हमेशा हालेलुया अद्भुत रीति से चलाता है। हम देखते हैं यहोशुआ का किताब के अंदर लिखा है हालेलुया आई नाम का एक नगर में जब हालेलुया लोग प्रवेश किया तो हालेलुया यहोशुआ ने लोगों को बोला यहाँ छोटे थोड़े लोग हैं, उस जगह पर आकर हम लड़ाई करके उनको जीत करेंगे, इसलिए उन्होंने 2-3 हजार लोगों को भेजा। लेकिन वो लोग जाकर वहां से लड़ाई में हार कर वापस आया। तब यहोशुआ को बहुत बड़ा दुख हुआ, हे प्रभु के सामने वो गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु जी ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। देखो एक छोटे से देश के ऊपर इतनी बड़ा सेना जाने के बाद जीत नहीं पाया। तब परमेश्वर ने यहोशुआ को कहा देखो तुम्हारे बीच में श्रापित वस्तु रखा है, ये श्रापित वस्तु जब तक तुम्हारी तुम्हारे हालेलुया लोगों के बीच में है तुम कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता, ना तेरी तंबू आगे जा सकता है। मैं प्रभु की लोगों में आपको वचन में ये बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन में कोई भी परमेश्वर की विरुद्ध बातें आपके जीवन में ना हो। आप बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, आप बहुत उपवास करने वाला व्यक्ति होगा, आप बहुत रोने वाला व्यक्ति होगा, आपको भाई को धोखा देकर थोड़े से भी जमीन आपके पास ना हो, आपकी मम्मी पापा को धोखा देकर आपके जीवन में कोई भी चीज आप ना रखे, आपकी पास्टर साहब को जो देना है दशमांश को ना देते हुए आप अपनी जेब को भरे, आप अपने बच्चों को पढ़ाई में भेजे, कभी आपके जीवन में उन्नति नहीं होगा, आप गिरते जाओगे। आपका प्रार्थना अनसुनी करने के पीछे का सबसे परम प्रधान कारण यही है कि आपके जीवन में श्रापित वस्तु होता है। इसलिए प्रभु ने बोला जो हालेलुया यहोशुआ को बोला तुम जाओ पूरी गोत्रों को पूरी वंशों को जानो जांच करो हालेलुया, और उस जिसको पकड़ा जाएगा हालेलुया वो लोगों को पत्थर से मारकर हालेलुया उनको खत्म कर दो बोला। तब उन्होंने एक गोत्र को जांचने लगा तो आखान का गोत्र को आखान का कुटुंब को पकड़ा गया। आखान ने क्या किया था मालूम है? जब यरीहो हालेलुया नगर को कब्जा करते वक्त यहोशुआ ने बोला पूरी नगर को नष्ट कर दो, एक को भी नहीं बचाना। सिर्फ उधर एक हालेलुया जो वेश्या थे जो लोगों को हालेलुया जो बचे ये यहोशुआ और कालेब ने जब वहां हालेलुया
देखने के लिए गया तो उनको सहारा दिया हुआ लोग थे। हालेलुया, वो लोगों के अलावा सबको नाश करूं। लेकिन वहां क्या किया आखान ने, वहां जब खत्म करने के बीच में थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, थोड़ा सा अच्छे अच्छे वस्तु को जो मन पसंद आया उन्होंने अपने पास रख दिया। वो अपने घर के अंदर एक आंगन के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उधर दफनाई किया, उधर छुपा कर रख दिया। देखो आप जो गलत काम करते दुनिया में कोई नहीं देखता होगा, आप सोचता ये कोई नहीं देखा, ये कोई नहीं देखा, मैंने थोड़ा छुपा दिया। हम देखे हैं पत्रोस के किताब में, प्रेरितों का किताब में हम देखे हैं दो व्यक्ति पति पत्नी, हालेलुया, उन्होंने अपनी धन बेचकर प्रभु के चरणों में लगे। उनको कोई ने बोला नहीं, उनको कोई जबरदस्ती नहीं कि उन्होंने बोला हम अपने सभी लोग बेच डाल रहा है, हम भी बेच डाल के प्रभु के दासों के चरणों में रखूंगा। लेकिन उन्होंने हालेलुया लेके आया, लेकिन उन्होंने आधा धन अपने घर में छुपा दिया। दोनों ने गिर गए। मैं आपसे विनती करता हूं, आप प्रभु की चरणों में चलते हैं तो आपके हाथ में एक भी गलत पैसा ना हो, एक भी काला पैसा ना हो, आप चोरी का पैसा ना हो। हालेलुया, आपको नहीं चाहिए। आप परमेश्वर पे, जैसे आज बेटी ने बोला हालेलुया, हमारा परमेश्वर हालेलुया सिंहों की गुहों से हालेलुया बचाने वाला है, कौवा के द्वारा अपनी हालेलुया भक्त को खाना खिलाने वाला प्रभु है। हालेलुया, मैं आपको बताता हूं आपकी जीवन में जो भी जरूरतें हैं प्रभु आपको कराएगा। हालेलुया, देखो 24 घंटा में खराब होने वाला मन्ना 40 साल हालेलुया सोने का हालेलुया वर्तमान में रखा गया, प्रभु की चरणों में रखा गया, वो खराब नहीं हुआ। आखान ने देखो परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध सामान उठाकर इसराइलियों के तंबू के बहुत छावनी के अंदर ला कर रख दिया। उन्होंने उसी दिन से लड़ाई जीतने, लड़ाई को हार गया। तब यहोशुआ ने आखान और उनकी कुटुंब को, उनकी पूरी धन संपत्ति को हालेलुया हम देखे हैं, उन्होंने पकड़ा, उनको पत्थर मारकर उनको खत्म कर दिया। वो तराई आज भी है, उसको आंखों और तराई कहता है। प्रिय भक्तों, मैं आपसे विनती करता हूं, हम परमेश्वर की लोग हैं, हमारे हाथ में एक भी चीज प्रभु के विरुद्ध में ना होना चाहिए। हालेलुया, हमारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चीजें होना चाहिए। मैं अभी आपको एक छोटे से आगे हम जाएंगे, हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया मिलाप वाला तंबू में जाएंगे। मिलाप वाला तंबू में जाने से पहले मैंने आपको एक छोटे से फिल्म दिखाना चाहते हैं। हालेलुया, एक छोटे से 2-3 मिनट का फिल्म है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप कृपा करके उसको ध्यान से हालेलुया देख लीजिएगा। हालेलुया, रबला बना मना वैड बना हसा मना वैड करगारगा पल खैड बना दमन मन मनम मन प्रौडो वैड गरगदो सुमोत बीले प्रौडग बलको वैडग जगजा शगर गरगरा दगला। हालेलुया, 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 यीशु राजा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 यीशु राजा धन्यवाद, 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 यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिताजी धन्यवाद, धन्यवाद करते पिताजी, धन्यवाद करते पिताजी, धन्यवाद करते पिताजी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। आप कृपा करके देख लीजिएगा, एक जो मिलाप वाला तंबू के बारे में आप कृपा करके ध्यान से देख लीजिएगा, बाद में इसमें से हम बोला जाएंगे। ये होम वेदी है जो आंगन में, ये पवित्र स्थान में होते हैं। ये बिलीफ का बेड है। ये वेदी का बर्तन है, वहां इस्तेमाल किया जाता है।
ये पवित्र स्थान है, उसमें दीपट होते हैं और रोटियां का मैश होता है और हमेशा जलने वाला दीपट और ये 12 गोत्रों की संख्या की तरह 12 रोटियां रहता है, ये डेली बदलता है। ये सोने की वेदी को जो धूप के लिए होते हैं, हमेशा यहाँ से धूप निकलते रहता है, परमेश्वर की प्रार्थना को उपमान करता है, प्रभु की चरणों में हमेशा प्रार्थना का दिखाता है। आगे है, ये है 4 इंच का मोटा का पर्दा है, 4 इंच का मोटा पर्दा है। ये परम पवित्र स्थान है, जो अभी हमने बोला वाचा का संदूक यहाँ रखा जाता है। यहाँ परमेश्वर को उपस्थिति होते हैं, प्रभु की आत्मा यही उतरता है। ये जो ढक्कन के बारे में हम आगे बताएंगे। इसके अंदर देखो अहरोन का जड़िया और आज्ञा और सोने का वर्तमान, ये है परमेश्वर का वाचा मिलाप वाला तंबू। देखो परमेश्वर की उपस्थिति वहीं से उतरता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करें। यही है हालेलुया, ये हमारा जीवन को दिखाता है, प्रभु की आराधनालयों को दिखाता है। हालेलुया। अभी हम जाएंगे, हालेलुया, उसका पढ़ेंगे निर्गमन का किताब 25 का 17 से पढ़ेंगे। बेबी तुम पढ़िए निर्गमन का किताब 25 अध्याय 17 से 22 तक पढ़ेंगे। पहले अनम्यूट करो, बेबी पढ़ो, मोबाइल को नजदीक रखकर पढ़ो। नजदीक रखो, नजदीक, नहीं सुनाई दे रहा। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिरों उड़ गया, कट गया। पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने का संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वचन को महिमा मिले। यहाँ में वाचा का संदूक के ऊपर एक ढक्कन रखना है। हालेलुया। उस ढक्कन के ऊपर हालेलुया 2 केरूबों को हालेलुया हालेलुया रखना है। हालेलुया मतलब है जो वाचा का संदूक हम हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र वचन, परमेश्वर की हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की पवित्र वचन के बाद हालेलुया जो अहरोन का झड़िया, जो हालेलुया हमको भुले भले हुए तृप्त वाला हालेलुया आनंद देने वाला हालेलुया जो चीजें है वो रखना है, और धन्यवाद का कटोरा हालेलुया प्रभु ने हमको
चाहे जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो उस जगह पर चले, मतलब वाचा का संदूक के अंदर ऊपर परमेश्वर का हालेलुया कृपा का सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन को बनाना, वहां 2 केरूबे रखेगा। हालेलुया, वो है हालेलुया। हम बोलेगा ये मूर्ति को बनाकर क्यों रखाया जाता है, आज इसको जल्दी में बोलकर समाप्त करूंगा, क्योंकि आगे और भी अच्छे सब्जेक्ट हमको लेना सही रहता है। केरूबों को इसलिए रखा जाता है, आदम और हव्वा परमेश्वर को उपस्थिति से निकलने के बाद एदन बगीचा में प्रभु ने उनको बाहर करने के बाद एक केरूब को, 2 केरूबों को हालेलुया घूमने वाला तलवार के साथ खड़ा किया था, उसी से वो लोग वापस वहां नहीं जा सकता था। इसी की वजह से प्रभु ने बोलता है तुम्हारे जीवन में हालेलुया 2 केरूबों के बीच में आएगा कि हालेलुया तुमको कभी डर ना लगे, हालेलुया तुमको खत्म करने वाला जो केरूब है उन्हीं के पक्ष में मैं आऊंगा, क्योंकि तुमको आशीष देने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा से हमको हालेलुया, प्रभु का वचन है, परमेश्वर का महिमा से हमको भरना है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर हालेलुया वास करना है। और दूसरा है हमारे अंदर एक हालेलुया हमेशा एक हालेलुया बढ़ने वाला हालेलुया, जैसे हालेलुया अहरोन का झड़ी को हालेलुया जैसे कलियां निकला भले आई, भूले फूल आई भले आई, उसी जैसा एक हालेलुया अच्छेपन होना है। और परमेश्वर की बंदोबस्त को हालेलुया जो सोने का मर्तमान को दिखाता है, हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया ये जो महिमा का सिंहासन है हालेलुया परमेश्वर की प्रतिनिधित्व को दिखाता है। प्रभु अपने रूपांतर के द्वारा हमारे जीवन में आकर प्रभु हमेशा हमारे लिए वास करेगा। हालेलुया, ये दिखाता है प्रभु की जो वाचा का संदूक का ढक्कन, हालेलुया 2 केरूबे वहां दिखाता है। वो केरूबे दिखाता है कि हम लोग जो एदन बगीचा से भगाया गया वो डर को दूर करने के लिए, प्रभु बोलते हैं तुमको डर के लिए हालेलुया वहां रखा था, उसी डर को हमारे अंदर से हालेलुया केरूबों को धन्यवाद करने के लिए हालेलुया उसको मूर्ति की तरह हम नहीं देखता है। हालेलुया, मूर्ति को इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का मूर्ति कोई बना नहीं सकता, परमेश्वर को कोई देखा नहीं। हालेलुया, दूसरा है वो संभव नहीं है। मूसा भी परमेश्वर को सिर्फ एक छाया की तरह, पत्थर के बीच में से एक छाया की तरह उनको उपस्थिति को महसूस किया। हालेलुया, परमेश्वर की हालेलुया मूर्ति को बनाना प्रभु की वचन का उल्लंघन है। हालेलुया, कभी इधर केरूब है इसलिए हम भी मूर्ति बनाकर रख देते करके ऐसा कोई इच्छा हमारे मन के अंदर ना आए। परमेश्वर हमेशा चाहता है हालेलुया प्रभु हालेलुया हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना है। हालेलुया, वाचा का संदूक हम आपने देखा है बहुत कुछ बोलने के लिए है, उसकी आंगन के अंदर हमने देखा है हालेलुया एक हालेलुया ताम्र का बना हुआ एक बाल्टी रखा है, उसमें याचक लोग हाथ पैर धोते हैं। दूसरा है हालेलुया उधर और दूसरी चीज देखा है हालेलुया बलि करने वाला स्थान, वहां हमेशा आग जलते रहता है। दूसरा चीज हम देखा है पवित्र स्थान, वहां हालेलुया रोटी का मेज है और उसके अंदर 12 रोटी रखा है, हमेशा बदलते रहता है। और हालेलुया ये दिखाता है तुम्हारी छावनी में किसी को किसी चीज का कमी नहीं है करके वो दिखाता है। और आगे दिखाता है एक धूप का पीठ दिखाता है, प्रार्थना का जो छाया है और उसी का सुगंध जो खुशबू है हमेशा हमारे जीवन से निकलना है। और आगे दिखा है एक 7 दीवट हालेलुया सोने का बनाया हुआ हमेशा हमारे अंदर से हालेलुया मतलब है प्रभु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो, तुम हमेशा जलने वाला ज्योति बनने वाला होना चाहिए। आगे हमने देखा है पवित्र स्थान, पवित्र स्थान के अंदर देखा है परमेश्वर का परम पवित्र स्थान हम देखे, उधर है वाचा का संदूक रखता है। हालेलुया, महापाप परिहार का दिन, उस समय महापाप परिहार का दिन महायाजक एक बार साल में उस जगह पर जो पवित्र स्थान थे जहां वाचा का संदूक रखा जाता था वहां प्रवेश करता। मैंने बोला 4 इंच मोटा पर्दा, ये इतिहास की बात है, झूठ कहानी नहीं है, 4 इंच मोटा पर्दा है वो, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए महायाजक जाता तो अगर वो अपनी पाप के लिए पहले बलिदान चढ़ाएगा, पूरी गोत्र की पूरी समूह की
लिए उन्होंने बलिदान चढ़ाएगा। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई गलती निकल गया तो वही मर जाता था, उसको उठाने के लिए कोई जा नहीं सकता था। इसलिए महायाजक जब 4 इंच का चौड़ा वाला पर्दा के अंदर जो परम पवित्र स्थान में जब जाता है, उसकी कमर में एक रस्सी बांधा था और उसको खींच कर निकालता था। कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं, क्योंकि परमेश्वर को उपस्थिति को कोई नहीं दे सकता था। आपको मालूम होना चाहिए, आज से 2020 साल पहले ये परमेश्वर हालेलुया महायाजक बनकर ये धरती पर उतरा, मानव के लिए अपनी बलिदान देकर हालेलुया, जो हमारे लिए बंद था कृपा का सिंहासन, हालेलुया, सब के लिए उन्होंने 4 इंच मोटा पर्दा, कोई भी वजन के अंदर लिखा है 6 घोड़े दोनों साइड में रखकर बहुत ज्यादा शक्ति के साथ जाएगा तो वो पर्दा नहीं फट सकता था। वो पर्दा स्वर्ग से ऊपर से लेकर नीचे को फट गया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हालेलुया जो वचन का संदूक है सबके लिए खोल दिया। हालेलुया। हमारे लिए कोई भी समय हो, आपके जीवन की कोई भी दुख की समय हो, आपकी खुशी की समय हो, आपकी गरीबी की समय हो, आपकी आनंद के समय हो, कोई भी समय प्रभु आजाद का संदूक के पास, कृपा का सिंहासन के पास आप पहुंच सकता है। प्रभु आपके लिए खोला है, आप आंसू बहा सकता है, कोई आपको नहीं रुका सकता। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ है। वो साधारण बलिदान नहीं है, उन्होंने आपके लिए अपना जीवन दिया है। हालेलुया। इसी की वजह से जो अभी आप देखा 4 इंच मोटा पर्दा, हालेलुया, इतना मोटा पर्दा, हालेलुया, प्रभु ने आपके लिए खोल दिया। आपकी प्रार्थना उसके सिंहासन में, वो आपका दिल में हमेशा उतर आने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक दो वचन को पढ़कर ये समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। हालेलुया। इब्रानी पत्री 6 का 19 और मिनट पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 6 का, हालेलुया, तभी ये सब्जेक्ट खत्म होगा। इब्रानियों का पत्री 6 का 19 से पढ़िए बेबी जल्दी। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहाँ यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। हालेलुया। देखा, जो हमारे लिए बनता, जाति लोग वहां आ ही नहीं सकता था। हालेलुया। हम छावनी के बाहर होते थे। हालेलुया। हम जाति लोग थे, यहूदी लोगों के लिए सिर्फ वो था मिलाप वाला तंबू था। लेकिन देखो, वो आशा हमारे लिए प्राण के लिए ऐसा लंगर, हालेलुया, है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता था। और लिखा, जहां यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति में प्रवेश कर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री 7 का 24 से पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 7 का 24 से पढ़िए, जल्दी पढ़िए बेटा। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो इसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, मैं बोलूंगा, तुम एक वचन पढ़कर रुकना, बोल कर चलेंगे। वह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। हमारा प्रभु हमेशा, कोई भी नहीं बोल सकता तुम उधर प्रवेश, कोई यहूदी नहीं बोल सकता, कोई दूसरी नहीं बोल सकता। तुम, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा की याजक है। आगे पढ़िए। हाँ। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। महायाजक वहां जो साल में एक बार जाता था, वो उसी अपनी उम्र खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाता था। लेकिन हमारी जो यीशु है, जो हमारे लिए पक्षपात, पहले वचन के अंदर लिखा है, जो हालेलुया, जो महायाजक है, पहले अपनी पाप के लिए प्रायश्चित करेगा, उसके बाद सब प्रजा की प्रायश्चित। इधर देखो, हमारे लिए हमेशा पक्षपात करने के लिए, हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित और हमेशा हमेशा बचाने वाला प्रभु, उद्धार करने वाला एक महायाजक है जो अंदर हमारे लिए प्रवेश हुआ है। आगे पढ़िए। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था,
जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। हाँ, देखा महायाजक की क्वालिटियां देखो, उनकी योग्यताएं देखो। वो महायाजक हमारे लिए योग्यता जो पवित्र है, धरती पर स्वर्ग के बीच मानव के बीच में एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह। वो पवित्र है और वो निष्कपट है और निर्मल है और पापियों से अलग है और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। अभी हमारे लिए हमेशा एक महायाजक वहां स्थिर खड़ा है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। उधर जाओ, उधर अच्छे गुरु आए, इधर अच्छे गुरु आए, वो आपको बचाएगा, ये आपको बचाने वाला देखो आपकी पवित्र स्थान में, आपकी हालेलुया आपके लिए हमेशा आपके पास है। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो। सर्वशक्तिमान आपके लिए अद्भुत कार्य कर, स्वर्गीय स्वर्ग में से भी ऊंचा किया हुआ प्रभु है। आगे उन महायाजकों के समान उसे अवश्य नहीं कि प्रतिदिन पहले पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। पुराना महायाजक को आप पहले अपने पापों के लिए फिर दुनिया की पापों के लिए रोज उसको बलिदान चढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह हालेलुया अपने आप को बलिदान देकर हमारे लिए याजक के सिंहासन में हमारे लिए प्रवेश किया। हालेलुया हालेलुया। आगे एक और वचन पढ़ो। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद आई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। माने परमेश्वर का द्वारा बनाया हुआ नियम लोगों को हालेलुया दुर्बल व्यक्ति को महायाजक बनाता है, लेकिन व्यवस्था से बाद का जो शब्द का वचन, शब्द का व्यवस्था हमारा प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया याजक बनाता है। एक और वचन पढ़े बेटा जल्दी, 8:6 पढ़े, इब्रानियों का पत्री 8:6, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ेगा ये वाचा के संदूक की पढ़ाई पूरा नहीं होता है। आगे पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। उसको उन सेवकाई से बढ़कर मिली है। हालेलुया, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यम ठहरा और जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। हालेलुया, सबसे टॉप, सबसे मतलब आपके लिए हमारे लिए जो प्रभु ने वाचा बनाया है, सबसे नंबर 1 और सबसे बड़ा मध्यस्थ, सबसे बड़ा बिछुआई है जो हमारे लिए सेवकाई जो कर रहा है। 8:10 से पढ़िए। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे अनेक उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। देखो इस्राएली लोगों के साथ एक नियम बनाया। प्रभु बोलता है मैं अपनी वाचा को उनके दिल के अंदर रखूंगा और उनके दिलों में मैं लिख दूंगा और उनको मैं उनका प्रभु रहेगा। देखो कितनी गर्व है प्रभु को, हम लोगों के बारे में बोलता है मैं उनका प्रभु रहूंगा, वो लोग मेरा जन होगा। हमारे प्रभु को धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। उसका 11 पढ़िए बेटा। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। आगे 12 पढ़िए। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। देखो यहाँ प्रभु बोलता है मैं कभी इनको बोलूंगा, दोस्त जाकर भाई को बोले देखो तू प्रभु को जानो जानो जानो, मैं उनका दिल में, हालेलुया, और आगे लिखा है दिल में हमेशा वास करूंगा। मैं उनके विषय हालेलुया अधर्म का विषय में उनके ऊपर दया करूंगा, उनको पापों को स्मरण, आपकी दुनिया का लोग चाहे आपके विरुद्ध कुछ भी सोचे, आपकी पापों को प्रभु कभी याद नहीं करेगा। 9:11 से जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर
जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, आगे आगे 12-13 बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 13-14 क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह वाचा का संदूक के अंदर प्रवेश किया, ये हमको बता रहा है। प्रिय लोगों, हमारे लिए एक जगह खुला है। आपकी जीवन की कोई भी समस्या हो, इतनी कोविड से लोग दुनिया भर में फैले हुए, लेकिन आपके एक जीवित उद्धार करता है। आपकी हमेशा आपकी वजनों को, आपकी दिल की धड़कनों को, आपकी चाहत को, आपकी आहट को समझने वाला उस प्रभु के पास हम पहुंचे। हम अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें। अभी ओम प्रकाश पास्टर जी हालेलुया छोटे से प्रार्थना करके हालेलुया ये वचन को समाप्त करेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु फिर एक बार तेरे सन्मुख में चले आते हैं रात्रि की बेला में पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ पिता, जरूर हम सबों को दिन भर संभाला प्रभु जी। अब इन समय के लिए जो प्रभु जी हम सबों को दिया वचन सुनने के लिए प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खास करके प्रभु जी हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु, जो पवित्र वचन को अपने पवित्र दासों को द्वारा सुनाया राजा। हालेलुया। ये फिर से प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी रूत के द्वारा प्रभु हम लोग वचन को सुने प्रभु, फिर प्रभु जी हालेलुया वो सर के द्वारा जो प्रभु जी वाचा का संदूक के जो महत्व जो बातें है प्रभु जी हम सबों को जीवन में रखा राजा, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। हालेलुया हालेलुया। वो जरूर प्रभु साल में एक बार महायाजक जाकर के वहां पर जो अपने पापों को पछतावा करते थे और सबों के लिए जाते थे, लेकिन उनमें गलती पाए जाते, वहां जो मर जाता था। हाँ पिता परमेश्वर, लेकिन वो सारे बातों को निदान करते हुए सबको टारते हुए प्रभु जी यीशु मसीह तू खुद प्रभु जी आकर के प्रभु जी वाचा के संदूक के अंदर प्रभु तू वास किया प्रभु। हालेलुया। हमारा हृदय में हमारा मनों में तूने आया प्रभु जी, इसके लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हम सबों के लिए लगातार तूने प्रार्थना करता प्रभु। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु अपने हृदय को मन को प्रभु साफ रखने के लिए, हमेशा वचन को प्रभु जी रखने के लिए प्रभु जी हालेलुया वो माना को रूपी प्रभु जी हालेलुया उसे प्रभु अमर्थ को रखने के लिए प्रभु और पिता वो हारून के चढ़े को प्रभु हर एक बातों को प्रभु जी हृदय में रख करके चलने के लिए पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जी। दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हाँ पिता परमेश्वर जो महापवित्र स्थान को देखा प्रभु जी, वहां प्रभु जो स्वर्ग से प्रभु स्थान है जो तू वहां उतरता था प्रभु जी, वहां आकर के प्रभु जी हालेलुया वो प्रभु जी लोगों से के ऊपर से तूने वो प्रभु वाचा के संदूक से तू बातचीत प्रभु, इसके लिए धन्यवाद कर दे प्रभु। हमसे प्रभु तू बातचीत कर दे प्रभु, हमारा हृदय और मनों से रह करके तू बातचीत कर दे प्रभु जी, इसलिए शुद्ध करिए और पवित्र करिए राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हर एक भाई बहन प्रभु जी इस वचन को सुने प्रभु जी, हर एक लोग को दिलों में तू प्रभु जी वास कीजिए प्रभु जी। आशीष का प्रभु जी उन लोग को प्रभु हृदय को साफ करके प्रभु जी हमेशा रह करके प्रभु जी ओ पिता एक कदम और आगे बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। दया करिए दया करिए दया करिए प्रभु जी। हर एक लोग को जीवन आशीषों को दीजिए प्रभु जी। खास करके सर के लिए दुआ करते प्रभु जी, रूत के लिए दुआ करते प्रभु जी, हारून के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। और इसहाक के लिए दुआ करते प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद। इन लोग को और अभिषेक से भर दीजिए प्रभु, दया से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। और ऐसे ही प्रभु जी हम लोग प्रभु जी तेरे वचन में आगे बढ़ते जाने में तू सहायता मदद करे प्रभु जी। हालेलुया। कल के आराधना के लिए हम दुआ करते प्रभु, सही समय पर प्रभु रखने के लिए और तेरे उपस्थिति में प्रभु जी हम सबों को पाए जाने के लिए हम दुआ करते प्रभु जी। शुभ रात्रि में प्रभु हम सबों को मीठी नींद दे प्रभु जी, आशीष दे प्रभु जी। दया होने पर राजा, ऐसे होने पर राजा हर एक प्रार्थना को सुना राजा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव तुझी को देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन।